ज़्यादातर लोग जो अचीवर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या जो अचीवर्स होते हैं या जिनके अंदर पोटेंशियल होता है या जिनके अंदर वो ख़मीर होता है अचीवमेंट का, तो ज़्यादातर ऐसे लोग अगर आप उनके दिल की बात पूछें टीनेजर्स को, जैसे कि आप लम्स में चले जाएं उन स्टूडेंट से पूछ लें या एचईसन में जाके उनसे पूछ लें या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाके पूछ लें, तो वो आपको बताएंगे कि वो रिच एंड फेमस होना चाहते हैं, रिच एंड फेमस। और ये एक अज़ली सच्चाई है कि जब आप रिच होते हैं तो यू बाय थिंग्स और आपकी कई ज़रूरतें पूरी होती हैं और आपको खुशी मिलती है। यू बाय थिंग्स, बाइंग है, इससे मदद मिलता है। लेकिन अगर आप सोचें कि ज़ीरो से आपकी ग्रोथ होती है और आपके पास पैसा आना शुरू होता है एंड यू स्टार्ट बाइंग थिंग्स, घर, ज़रूरत की चीज़ें, गाड़ी शाड़ी, ये वो तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन अगर पैसा उसी रफ्तार से या और रफ्तार से आना शुरू हो जाए तो खुशी फिर उस रफ्तार से नहीं बढ़ती, खुशी पीछे रह जाती है, जैसे किसी पेंडू की बीवी पीछे रह जाती है। आपने कभी देखा कि अक्सर पेंडू आगे निकल जाता है और उसकी बीवी पीछे रह जाती है, तो इसी तरह खुशी जो है वो पीछे रह जाती है और बंदा जो है आगे निकल जाता है। और इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि किस मौके पे जाके आपको रिच एंड फेमस की बजाय एक नया टारगेट सेट कर लेना चाहिए जिसे हैप्पीनेस कहेंगे, क्योंकि अब उसकी डेफिशिएंसी वाज़ेह होनी शुरू हो गई। क्या 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में, जब भी आपको लगे कि आप इनफ रिच एंड फेमस हो गए हैं, क्योंकि रिच एंड फेमस की कोई हद नहीं है कि आप कितने रिच होंगे तो आपको रिच कहा जाए और आप कितने फेमस होंगे तो आपको फेमस कहा जाए, इसकी कोई हद नहीं है। तो ये इट इज़ एनीबॉडीज़ गेम। जो रिच एंड फेमस होना है, इस रोड के ऊपर एक टर्न आने की ज़रूरत है जो खुशी की तरफ जाता है, और वो टर्न आप किस वक्त इंडिकेटर देना शुरू करते हैं। जाहिर है आपने राइट या लेफ़्ट को अगर मुड़ना होता तो पहले आप इंडिकेटर देते हैं, तो आप अपनी फैमिलीज़ को एक इंडिकेटर देते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, घर हमारा है, कारोबार है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। तो ये मैं जो इंडिकेटर दे रहा हूँ, ये जो इधर राइट साइड की तरफ, इस इंडिकेटर को देख लें और आप उस इंडिकेटर को जब ऑन कर देते हैं और आपके घर वाले उस इंडिकेटर को देख लेते हैं तो वो आपके साथ, जैसे कभी आपने भैंसों को जाते हुए देखा है, ढेर सारी 40-50 भैंसें हों तो जाते जाते एक सज्जे पासे मुड़न लग पैंदी है तो बाकी सारियाँ भी उधर नूं। पहली बात तो यह है कि शुरू में जब आप रिच होते हैं तो खुशी इसी से मिलती है, और फिर जब आप फेमस होते हैं तो खुशी इसी से मिलती है, फिर इसी से खुशी मिलना रुक जाती है। यानी रिच एंड फेमस होने से आपको लगता है कि अब रिच एंड फेमस होना, फर्दर रिच एंड फेमस होना खुशी नहीं देता, तो एक आपके लिए अलार्म तो बजता है ना कि आप कहते हैं यार अब क्यों नहीं ऐसा होता कि जब मैं मज़ीद रिच होता हूँ, एक स्टेप और आगे, या मैं कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ या कोई मैं कार ख़रीदता हूँ बड़ी कीमती या कोई ऐसी चीज़, तो अब वो उस तरह की बात, उस तरह की किक नहीं आती। वंस यू बिकम ए स्टूडेंट ऑफ हैप्पीनेस, अगर आप हैप्पीनेस के स्टूडेंट बन जाएं तो फिर आपको तो दर्जनों नुस्खे मिल जाएंगे।